Thanks for the lift. आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप बैठिए ना। चैतन्य, जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। इंद्रजीत घर नहीं आए। माँ गई थी उन्हें लेने, पर उन्होंने आने से मना कर दिया। पद्मिनी तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उसने खाना भी नहीं खाया। माँ उसके लिए खुद खाना लेकर गई थी, पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। क्या बात है चैतन्य? आप किस सोच में डूबे हुए हैं? वो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। देखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब सुनिए जी, आज ये वीर अपने साथ एक बेसहारा लड़की को घर लिया है। कहता है उसे मदद की जरूरत है। वो कोई बात नहीं माया, बस यूं सोच लो कि घर में कोई मेहमान आया है। उस लड़की को मदद की जरूरत है ना, तभी तो वीर लेकर उसे घर में आए। लो, बाप बेटे के मन में कितना दया भाव है। माया, अब तो फिलहाल उस लड़की को इस घर से निकाल नहीं पाएगी। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं माया, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए।
माया, तुम घर के हालात अच्छी तरह से जानती हो, तुम उन सारी बातों से वाकिफ हो। जी। माया, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लाख हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि घर के खर्चों में कटौती की जाए। हो सके तो कुछ नौकरों को छुट्टी दे दो। जानता हूँ माया, तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है और दे रही हो, और आगे भी दोगी, है ना माया? ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं, पूछने की बात तो नहीं है, लेकिन अपने दिल को तसल्लियां देने के लिए बहाने ढूंढता रहता हूं। प्लीज माया, घर के खर्चों में कटौती करो। फोन, सेल फोन, कार, पेट्रोल, बिजली का खर्चा, ये सारे ऐशो आराम से अपने दिल को मारना ही पड़ेगा माया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिलजुल कर सामना करेंगे तो ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हे भगवान, हालात इतने बुरे हो जाएंगे कभी सोचा नहीं था। अब इस कंगाली से निजात पाने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, और वो है वीर की शादी। अब मुझे इस बात को जरा जल्दी आगे बढ़ाना पड़ेगा। मासा के ड्राइवर से पता चला कि इंद्रजीत हमारे दूसरे बंगलों में है। हम चले? हाँ, तुम जाओ। वैसे अकेलापन सताए तो हम रुकने के लिए तैयार हैं। मासा ना सही, हम इंद्रजीत को जरूर लेकर जाएंगे। तुम जाओ। रोक कर तो देखिए प्लीज, हम रुकने के लिए तैयार हैं। जब मैंने तुम्हें कहा जाने के लिए तो जाओ ना। क्या रट लगाई हो तुम? हम रुक जाएं, हम रुक जाएं, हम रुक जाएं। जाओ। ठीक। सुनो, साहब किधर है? अंदर रूम में। ठीक है। मैंने तुम्हें कहा ना जाओ यहां से। क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हो तुम? जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। आप किसे वापस जाने के लिए कह रहे हैं? अरे तुम यहाँ कैसे? वो तो ठीक है, लेकिन आप किसे वापस जाने के लिए कह रहे थे? ओ अरे वो भाई बार बार मुझे परेशान करे कि ये साफ कर दूं, वो साफ कर दूं। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ओह, एनीवेज, तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ का पता तुम्हें किसने बताया? हमें किसी ने भी नहीं बताया। मासा के ड्राइवर से हमने पूछा।
अच्छा सुनिए ना, हम आपको घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। प्लीज इंद्रजीत, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो हम बोलेंगे आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, आप ये बात क्यों नहीं समझते कि आपका अपमान यानी कि हमारा अपमान। कुछ बातें लड़ाई और झगड़े से सिर्फ बिगड़ जाती है और कुछ नहीं। और आपकी नाराजगी से तो सिर्फ हमारा ही नुकसान है। पता है इंद्रजीत, हमें इस बात का डर है कि कहीं आपकी नाराजगी मासा को और चैतन्य के करीब ना ले जाए। अगर आप चाहते हैं कि मासा चैतन्य के मोह से दूर रहे, तो उसके लिए आपको मासा को अपने मोह और ममता में बांधना होगा। हरगिज़ नहीं करूंगा मैं ऐसा। मॉम अपनी जिद पर अड़ी हुई है, रहने दो उनको अपनी जिद पर। प्लीज इंद्रजीत, आप मासा से कोई जिद नहीं करेंगे। अरे आप कुछ भी कहिए, आप उनके बेटे, सगे बेटे, उनका खुद का खून है। देखिए, कभी तो ममता कमजोर पड़ेगी ना। प्लीज आपको हमारी कसम, प्लीज आप हमारे साथ चलिए। आप हमारी बात मानेंगे ना प्लीज? देखिए, उस घर से हमारा सब कुछ छीन लिया गया है और हम चाहते हैं हम उसी घर में रहकर अपना सब कुछ हासिल करें। उसके लिए आपको घर चलना होगा ना। प्लीज प्लीज हमारी बात मान लीजिए। इसी घर में रहकर अपना सब कुछ हासिल करें, उसके लिए आपको घर चलना होगा ना। प्लीज प्लीज हमारी बात मान लीजिए। ठीक है, चलो। अरे वीर, आओ ना। वैसे मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सब क्या है? वो एक्चुअली अनुपमा दीदी की शादी के बाद की कल पहली एकादशी है और पापा को शगुन का सारा सामान कल लेके जाना है। अब मैं बाजार से सारा सामान ले तो आया हूँ, आप जरा ये देखकर बताइए ना, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है? मुझे इन सब चीज़ों की समझ तो है नहीं। एनीवेज, ये सब चीज़ें पैक कराने में मेरी मदद कराइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहली बार मुझे आपकी अनुपमा दीदी के लिए कुछ करने का मौका मिला है, छोड़ूंगी तो नहीं। ये हो गई आपकी पैकिंग। दुनिया की हर बहन को आप जैसा भाई मिले। ना 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 ना, मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के हर भाई को अनुपमा दीदी जैसी बहन मिले। काश मैं भी अनुपमा दीदी से मिल सकती। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगा। एनीवेज, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? जब कभी मुझे शगुन की तैयारी करनी होगी तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। हाजिर जवाब हो। आई लाइक इट। राम राम, ये तो तूने बड़ी बुरी खबर सुनाई है। भाई मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट होती जा रही है कि अब हमें घर के सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे अपने इन हाथों से। अरे माँ, नौकर तो नौकर, मुझे तो लगता है कि हमें सारे ऐशो आराम से हाथ धोना पड़ेगा। ओए पुत्र, क्यों मेरे हार्ट फेल करने वाली बातें कर रही है? माया पुत्र, ओए ओए, बड़ा फंटास्टिक सा आइडिया आया है मेरे दिमाग में। क्या सुन, ऐसा कर, तू ना एक तरफ वीर को पटाने की कोशिश कर और दूसरी तरफ दामाद जी को मनाने की कोशिश कर, और बस वो खन्ने की लड़की, इकलौती बेटी, उसके साथ वीर की शादी की शनाइयाँ बजाने की तैयारियां शुरू कर दे। बस फिर क्या है, हमारी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। राम राम। हाँ माँ, मगर तुम तो जानती हो ना, बाप बेटे पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। और माँ, मैं कोशिश तो पूरी करूंगी, बस ये वीर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। अब ये क्या कहने वाला है?
आप में से शायद ये किसी को याद नहीं होगा कि कल श्रावण पूर्णिमा है और यहां से अनुपमा दीदी के घर सुहाग का जोड़ा और श्रृंगार का सामान जाना है। मुझे पता था कि आप में से किसी को याद नहीं होगा। खैर, सारा सामान मैं ले आया हूं और पैक भी कर दिया। और आप ये तो जानते ही होंगे कि ये सारा शगुन का सामान शादी के बाद पहली श्रावण पूर्णिमा पर बाप उसके घर खुद लेके जाता है और अपनी बेटी की झोली दुआओं और आशीर्वाद से भर के आता है। पापा, कल आपको भी अनुपमा दीदी के घर जाना होगा ये रस्म निभाने के लिए। पापा, कल आपको भी अनुपमा दीदी के घर जाना होगा ये रस्म निभाने के लिए। तुम्हें दिन याद है, रस्म याद है, शगुन का सारा सामान भी ले आए हो ना, तो फिर खुद जाकर दे आओ ना। दे आता पापा, जरूर दे के आता, लेकिन आप तो जानते ही हैं ना कि ये रस्म सिर्फ बेटी का बाप ही निभाता है। और जब पिता अपने हाथों से बेटी को ये सुहाग का जोड़ा देता है तभी बेटी उसे पहनती है। माया, इसे कहो कि खुद जाकर दे आए। वीर बेटा, बेटा तुम्हारे पापा पहले से इतने परेशान हैं, उन्हें और परेशान तो मत करो। हो पापा, आप अपनी बेटी के सुहाग की खातिर भी नहीं जाएंगे? वाह, कैसे बाप हैं आप। आज आपकी तारीफ में बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है मेरा। शर्म नहीं आती तुझे? उस सौतेली मनहूस बहन के लिए तू अपने बाप से जबान लड़ा रहा है? नहीं मां, नहीं। आज आप तो क्या, कोई भी मुझे चुप नहीं करा सकता। आप इस दुनिया के अकेले ऐसे बाप होंगे जो अपनी बेटी को मनहूस मानते हैं। बाप तो बेटी के पैदा होते ही ये सोचकर आंखें भर लेता है कि एक दिन उसकी बेटी उससे जुदा हो जाएगी। पर आपने तो अनु दीदी के पैदा होते ही उन्हें अपने दिल से जुदा कर दिया। और इस जुदाई में आपकी आंखें भी नम नहीं हुई। बाप तो बच्चों का चेहरा देखकर जीते हैं, और आपने तो कभी अनु दीदी की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। भगवान ने किरण मां को आपसे छीन लिया और उसकी सजा अनु दीदी को जिंदगी भर देते रहेंगे। डोली में विदा होती बेटी को बद्दुआएं देकर विदा किया, और आज उसके सुहाग की पूजा से भी मुंह फेर रहे हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है डैड, आपकी बेटी जिए या मरे, रोए या मुस्कुराए, दुखी हो या सुखी। किरण मां से बहुत प्यार करने का दम भरते हैं ना। जब आप उनकी आखिरी निशानी को प्यार नहीं कर पाए तो उनसे क्या प्यार करते होंगे? सब झूठ था, झूठ, एकदम झूठ। सच तो यह है पापा कि आप जैसा स्वार्थी इंसान कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। आप जैसा इंसान सिर्फ अपने आप से प्यार करना जानता है। आपके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर, पत्थर है, पत्थर, पत्थर। एक ऐसा पत्थर जो कभी नहीं पिघलता। सच बहुत कड़वा लगा ना? वीर,
मासा, माफ कीजिएगा, जो काम करने में एक मां नाकाम रही, वो काम एक पत्नी ने कर दिखाया। मासा, जहां प्यार होता है ना, वहां हक होता है, और जहां हक होता है वहां ना की गुंजाइश नहीं होती है। एक विनती है आपसे मासा, जिस रिश्ते को हम बड़ी मुश्किल से सहेज कर वापस लाए हैं, कम से कम आप उसे दोबारा दरवाजा मत दिखाइएगा। मासा, आप इस घर की बड़ी हैं और हम बड़ेपन से सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि मुश्किल से जुड़े हुए रिश्ते फिर से बिखर जाए। मासा, हमें कोई एतराज नहीं है अगर आप चैतन्य भाई सा और अनुपमा भाभी सा को इस घर की बहू और बेटा माने, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अपना खून सिर्फ अपना खून होता है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने सगे बेटे को आप उसका दर्जा दें। हाँ मासा, हमें और इंद्रजीत को ही इस घर का बड़ा बेटा और बड़ी बहू का दर्जा दें। आप इस दुनिया के अकेले ऐसे बाप होंगे जो अपनी बेटी को मानूस मानते हैं। भगवान ने किरण माँ को आपसे छीन लिया और उसकी सजा अनु दीदी को जिंदगी भर देते रहेंगे। अरे ये क्या जाने कि माँ का दर्द क्या होता है, जिसने पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को डोली में विदा होती बेटी को बद्दुआएं देकर विदा किया, और आज उसके सुहाग की पूजा से भी मुंह फेर रहे हैं। किरण माँ से बहुत प्यार करने का दम भरते हैं ना, जब आप उनकी आखिरी निशानी को प्यार नहीं कर पाए तो उनसे क्या प्यार करते हैं? सब झूठ था, झूठ, एकदम झूठ। अपना दुख मुझसे तो मत छुपाइए, पत्नी हूं आपकी, आपके सुख दुख की साथी। जब जवान बेटा इस तरह अपने बाप से बदतमीजी पर उतर है तो दिल तो दुखेगा ही। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करूंगी वीर से, मगर प्लीज प्लीज अपने दिल पर इस तरह बोझ मत रखिए। मुझे इस बात का दुख नहीं है माया कि मेरे बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की। दुख तो मुझे इस बात का है कि आज तक मेरा बेटा मुझे समझ नहीं पाया। उसको मेरे दिल का वो कोना दिखाई नहीं दे रहा है जहां इतने सारे जख्म हैं जो भर नहीं सकते। तो पहले ही सब कुछ इतना गड़बड़ हो रहा है, उस पर से वीर की बगावत। अगर उसकी बगावत ने मेरे खिलाफ सर उठा लिया तो नहीं, मुझे वीर को अपने हाथ में रखना होगा, वरना सारी बनी बनाई बात हाथ से निकल जाएगी।
इंदर, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। चैतन्य, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले तुम बोलो। इंदर, मैं समझ सकता हूं तेरे पे क्या बीत रही है। मैं जानता हूं कि तेरे इस दुख का कारण कहीं ना कहीं मैं हूं। देख, तुझे मुझ पे जितना गुस्सा होना है, जितनी नाराजगी दिखानी है दिखा, पर माँ को इसमें इन्वॉल्व मत कर। माँ को बहुत दुख पहुंच रहा है इंदर। मैं तेरी आंखों में अपने लिए नाराजगी तो सह सकता हूं, पर माँ की आंखों में आंसू मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, माँ के सारे दुखों का कारण तो मैं हूं ना। अच्छा चलो, जैसा कि तुमने कहा कि मेरी चिढ़, मेरी तकलीफ, मेरे दुख का कारण अगर तुम हो, तो उस कारण को ही मिटा दो ना। हमारे घर से चले जाओ, मेरी मां को छोड़ दो, मेरी मां को मुझसे दूर मत करो। अगर हम मां बेटे के बीच के झगड़े का कारण तू है, तो उस कारण को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। बोलो, करोगे ऐसा? हो तैयार तुम? करोगे ऐसा? तुम क्या ऐसा करोगे? ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अव्वल दर्जे के स्वार्थी किस्म के इंसान हो। जानता हूं मैं, तुम ये सुख, ये धन दौलत, ये ऐशो आराम की जिंदगी नहीं छोड़ सकते। तुम नहीं छोड़ सकते। ये पैसा, जायदाद, ऐशो आराम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते इंदर। मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो है माँ। मैं जानता हूं मेरे जाने से किसी और को हो ना हो, माँ को बहुत दुख पहुंचेगा। और मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे माँ को दुख पहुंचे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं इंदर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, माँ का दुख नहीं। माँ का दुख, माँ के दुखों के आड़ में अपना सुख ढूंढ लिया है तुमने। माँ का लाडला बेटा बनकर अपने ऐशो आराम का पूरा पूरा इंतजाम कर लिया है तुमने। जानता हूं मैं। काश तुम मेरी बातों को समझ पाते, तो शायद ऐसे बात नहीं करते। खैर, मैं जो कहने आया था मैंने कह दिया। राम राम राम। आप जी, माया जी से मिलना है। आइए। कोई आपसे मिलने आए हैं? कहिए। जी, खन्ना साहब ने भिजवाया है। खन्ना जी ने भेजा है? ये दीजिए। जी, हर साल लक्ष्मी की पूजा होती है उनके घर पर, ये उसी का प्रसाद है, और एक छोटा सा तोहफा भिजवाया है। ओह, थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। माया पुत्र, मैं देख तो सही और ध्यान से।
माँ, हाँ, चांदी के डब्बे में मिठाई भेजी है उन्होंने। हाय राम, इसमें देख, ये क्या है? ये माँ, हाँ, इसमें सोने की गिन्नियां हैं। सोने की गिन्नियां? राम राम, गेम तो सही, कितनी है गिन्नियां? 9, 10, 11 सोने की गिन्नियां हैं माँ, 11। राम राम राम, भाई माया पुत्र, भाई मैं भली मेरा राम भला राम झूठ ना बुलाए ना। तू सोच भाई, अभी तो हमने अपने वीर की शादी की ऐसी बात ही की है, तो हमारे घर में सोने चांदी की बरसात होनी शुरू हो गई है? ना सोच, कल को जब वीर की शादी हो जाएगी इस घर में, तब तो समझो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। भाई भाई माया पुत्र, एक बात ना क्लियरली सुन ले मेरी। देख, अब ना तू ये खन्ने होरों की इकलौती बेटी के साथ अपने वीर की शादी पक्की कर ही दे। भाई देख, सुख नाल दामाद जी ने तो तुझे हाँ कर ही दिया है कि नहीं? वीर को भी मनवा ले, आई बात समझ में। मंदिर जा रही हैं आप? हाँ, मैं, माँ और पद्मिनी जा रहे हैं। तुम भी चलो, घर पर तो वैसे भी कोई नहीं है, तुम घर पे अकेली क्या करोगी? अब नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं आना चाहती, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं घर पे आराम कर लूंगी। हाँ, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर पर ही रहो। क्यों लूं मैं तुमसे थाली, और वो भी अपने पति की पूजा के लिए, तुम्हारे इस मनहूस हाथों से? जब से तुम्हारे अपशकुन पैर हमारे घर में पड़े, हमारे घर की सुख शांति चली गई है। और तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस मनहूस हाथों से हम अपने घर की सुख शांति के लिए पूजा करें, घर की सुख शांति के लिए पूजा करें, अपने पति के लिए पूजा करें। लच्छी, हमारी पूजा की नई थाल तैयार कर। एक बात हम साफ साफ कह देना चाहते हैं अनुपमा, कि हम तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम और हमारे पति इस घर से कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये घर हमारा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारे अनाथ पति के साथ इस घर से धक्के मार के निकाल दिया जाए। मंदिर जा रही हो ना, तो प्लीज अपने भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपने और अपने पति के लिए प्रार्थना जरूर कर लेना। मुझे आपके परिवार की बात में बोलने का हक तो नहीं है, पर वीर, कहीं आपके घर के तनाव की वजह मैं तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे इस घर की तनाव की वजह तुम नहीं हो। बस इस घर के लोग रिश्तों को मान देना नहीं जानते। एनीवेज, कल मेरी बहन के घर शगुन का सामान जरूर जाएगा। मेरी बहन को इंतजार रहेगा पापा का। मेरे पापा को इस इंतजार की कदर ही कहां। मैं अपने पापा की जगह तो नहीं ले सकता, पर भाई बनकर अपना फर्ज निभाने जरूर चाहूंगा। अदिति,
हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चाह निकल जाती मेरी। वो मैं अनुपमा दीदी को ढूंढ रहे थे। अनुपमा दीदी और शारदा आंटी तो मंदिर गई है और पद्मिनी और इंद्रजीत भी घर पे नहीं है और मैं अकेली घर में बोर हो रही हूँ। क्या जो मैं सोच रहा हूं वो सही है? कहीं रिद्मा और माया आंटी अनुपमा की खुशियों में आग लगाने के लिए मिलकर मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि मुझे मेरे अतीत में उलझा रहे हैं? पर माया आंटी रिद्मा को ये सब पता कैसे चला होगा? हो सकता है कहीं से पता चल गया। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तक हालात और इत्तेफाक दोनों रिद्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं बात की तह तक पहुंच कर ही रहूंगा। पता लगाना ही होगा। ये लाल साड़ी यहां नहीं दिखाई दे रही। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं हूं तुम्हारी अनुपमा। हाँ अनु, मैं वो एक्चुअली साड़ी तो अदिति की है। ये साड़ी तो मैंने खुद उसे लेकर दी थी। ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनु को कोई उलझा रहा है? पर ये लाल साड़ी
चैतन्य अचानक इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कौन सी बात है जो उन्हें सताए जा रही है? क्या हुआ चैतन्य? ऐसे क्या देख रहे हो? ये साड़ी अच्छी है ना? मुझे तोहफे में मिली है। किसने तोहफे में दी? गेस कीजिए। अनु किसने तोहफे में दी? नाराज क्यों हो रहे हो? ये मुझे रिधिमा ने दी है। अच्छी है ना? अच्छी कैसे नहीं होगी? रिधिमा की चॉइस है ही इतनी बढ़िया। पता है उसने क्या कहा? कि ये मेरी तरफ से मेरी दीदी के लिए तोहफा है। क्यों हर बात रिधिमा की तरफ इशारा कर रही है? रिधिमा ये खेल क्यों खेल रही है मेरे साथ? उसे कैसे पता चला कि बिल्कुल ऐसी ही लाल साड़ी अदिति के पास भी थी? चैतन्य, क्या हुआ? क्या सोचने लगे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अनु, रिधिमा तुम्हारे साथ मंदिर क्यों नहीं गई थी? I mean, मेरा मतलब है तुम उसे अपने साथ मंदिर क्यों नहीं लेके गई? वो घर पे अकेली बोर हो गई होगी। मैंने तो उसे कहा था कि हमारे साथ चले, लेकिन उसी ने जिद की कि उसे घर पे रहना है, आराम करना है। मैं जानता हूँ वो घर क्यों रुकना चाहती थी। चैतन्य, दोबारा कहाँ खो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अनु, एक बात कहूँ, मानोगी? एक क्यों, 100 बातें मानूंगी। ये साड़ी दोबारा मत पहनना। माया पुत्र, क्या बात है? तेरे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? हैं? माँ वीर को लेकर परेशान हूँ। ये बाप बेटे के झगड़ों में कहीं नुकसान हमारा ना हो जाए। अगर वीर ने खन्ना की बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया तो? लक्ष्मी जो हमारे घर की तरफ आ रही है, वीर के इनकार से कहीं बीच रास्ते में वापस ना मुड़ जाए। नहीं नहीं माया पुत्र, नहीं, शुभ शुभ बोल पुत्र, शुभ शुभ बोल। ओ पुत्र, मौके की नजाकत को समझ। ऐसा कर, वीर पुत्र को अपनी ममता का वास्ता दे, उसके साथ एकदम शांत होके बात कर और अपने दिल की बात को अनुपमा के नाम की सीढ़ी पे चढ़ा के आहिस्ते आहिस्ते वीर के दिल में उतार दे। बस कुछ भी कर, पर माया पुत्र, ये वो मौका है जब तुझे वीर के दिल को पिघलाना ही पड़ेगा। अब तो इस घर का भविष्य और वर्तमान वीर की हाँ या ना पे तो डिपेंड करता है। राम झूठ ना बुलाए। वीर बेटा, उठो ना। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? मॉम, रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। अरे रख कैसे दूं? ला, तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। आ, मुंह खोल आकर। मॉम प्लीज, मैं सब समझता हूँ, आपने ये खीर मेरे लिए क्यों बनाई है। बेटा, तू कुछ समझते ही तो नहीं है। अरे उस अनुपमा के लिए तुम बाप बेटे आपस में क्यों उलझ पड़ते हो? थोड़ी सी तो शर्म कर। माँ, ये शर्म की बातें आप मुझसे मत कीजिए। जिन्हें समझना चाहिए उन्हें जाकर समझाइए। अरे कहाँ जा रहा है? तू चिंता मत कर, तेरे पापा को मैं समझा दूंगी। और हाँ, अनुपमा का शगुन लेकर तू ही जाइयो। सारी तैयारियां मैं करूंगी अपने हाथों से। माँ, आप तैयारी करें या ना करें, पापा अपनी जिम्मेदारी समझें या ना समझें, मैं भाई होने की जिम्मेदारी समझता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरा मतलब है कि
तुझे अपनी बहन के लिए जो करना है, जैसे करना है, तू बिल्कुल वैसे ही कर। कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा। बेटा, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। तुझे पता है, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ता? माँ, आपको पता भी है आप बोल क्या रही हैं? मेरी पूरी बात तो सुन ले तू। बड़े ऊंचे लोग हैं, बहुत बड़ा खानदान है उनका, और वो उनकी इकलौती बेटी है। और बेटा, जरा सोचकर आराम से मुझे बता देना, हाँ? सब समझ रहा हूं मैं। ऊंचे नाम वाले लोगों से आप क्या उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं? नहीं, तुम जिंदा नहीं। नहीं, 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 तुम जिंदा नहीं हो। I'm very sorry, अनु। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अनु, I'm sorry। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, अनु? क्या हुआ चेतन? क्या बात है? पता नहीं, कोई बहुत बुरा सपना देखा, अनु। बहुत ही बुरा। आज शादी के बाद मेरी पहली एकादशी है। रस्म के मुताबिक पिता शगुन लेकर आते हैं। तो क्या पापा आएंगे? तुम जानती हो रिधमा, शादी के बाद जब हमारी पहली एकादशी थी, तब हमारे पापा कितने प्यार और दुआओं के साथ हमारे लिए शगुन लाए थे। हाँ भाई साहब, और कितना कुछ लाए थे ना। और कैसे आपको अपने पास बिठाकर सारा दिन निहारते रहे थे। और क्यों ना, आपके पिताजी तो आपको अपनी आंखों का तारा मानते हैं ना। भाभी साहब, आज तो आपके भी पिताजी आएंगे ना, और आपको भी इंतजार होगा ना उनके प्यार और आशीर्वाद का। अनुपमा दीदी, पता नहीं आज पापा आएंगे भी या नहीं। बड़ी भवानी आपके मायके से आए हुए हैं। पापा होंगे।
दीदी, दीदी कैसी हो दीदी? वीर, पापा। ओ दीदी, दीदी वो क्या हुआ ना कि पापा को लास्ट मोमेंट पे कोई काम आ गया और उन्हें आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। तो पापा ने मुझे भेजा ये शगुन का सामान लेकर। दीदी मैं कितना लकी हूं ना कि कितनी जल्दी मुझे मौका मिला आपसे दोबारा मिलने का। और हाँ दीदी, तो ये देखो, ये पापा ने आपके लिए ये लेटर भी दिया। लेटर? मेरे लिए? हाँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि पापा, जिन्होंने आज तक अपनी मनहूस बेटी का चेहरा तक नहीं देखा, वो भला उसके शगुन पर क्यों आएंगे? तुम्हारे पापा के दिल में अनुपमा के लिए जो नफरत है, हम उसका फायदा जरूर उठाएंगे। अनुपमा, रस्म के मुताबिक आना तो खुद ही चाहता था, पर एक बहुत ज़रूरी काम आ गया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वक्त मिलते ही बहुत जल्द तुम्हें मिलने आऊँगा। आ तो नहीं पाया, पर अपना प्यार, अपनी दुआएं और आशीर्वाद भेज रहा हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया भर की सारी खुशियाँ और सुख मेरी प्यारी बेटी को मिले। बहुत बहुत प्यार के साथ, तुम्हारे पापा। दीदी, अरे मुझे तो बताओ कि लेटर में लिखा क्या है? तुझे नहीं पता? कमाल है दीदी, लेटर आपको लिखा है तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि क्या लिखा है? वीर, शायद तू भूल गया है, पर मैं नहीं भूली। इन हाथों को पकड़कर तुझे लिखना किसने सिखाया था? मैंने। तो मैं तेरी लिखावट कैसे भूल सकती? ओहो, तो वीर आया है। आपके पापा नहीं आए? इसका मतलब हमने जो सुना था वो बिल्कुल ठीक सुना था कि उन्हें आपकी शक्ल नहीं पसंद। वो आपको मनहूस समझते हैं। मतलब हमने जो सुना था वो बिल्कुल ठीक सुना था कि उन्हें आपकी शक्ल नहीं पसंद। वो आपको मनहूस समझते हैं। अब ये रस्म तो अधूरी रह जाएगी ना। अब आपके पापा जिंदा नहीं होते तो वो अलग बात थी। प्लीज पद्मिनी, मेरे पापा के बारे में दोबारा ऐसा मत कहना। पद्मिनी जी, पापा की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मेरे पापा की भूल की सजा आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरी दीदी को कुछ मत कहिए। वीर, बेटे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पद्मिनी, तुम भूल रही हो कि ये सारी रस्में इंसानों ने बनाई हैं और इंसान चाहे तो इन्हें बदला भी जा सकता है। अगर किसी वजह से अनुपमा के पापा नहीं आ पाए तो क्या हुआ? उसका भाई तो आ गया है। उसके लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद लेकर, है ना? इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम तो बहुत सारे प्यार के हकदार हो। बल्कि मैं तो हमेशा ये दुआ करूंगी कि काश हर बहन को वीर जैसा भाई मिले।
शगुन लेकर आए हो, रस्म अदा नहीं करोगे? बेटे, भाई बहन के बीच प्यार के ये पल बहुत ही अनमोल होते हैं। इन्हें बहुत संभाल के रखना। दीदी, आज आपको आपके मायके की वजह से ससुराल में बहुत तीखी बातें सुनने को मिली ना? और दीदी, उस लेटर के लिए मुझे माफ कर देना। मैं तो सिर्फ आपको खुशी देना चाहता था। वीर, तूने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? तेरे जैसा प्यारा भाई तो हर बहन को मिलना चाहिए। हाँ दीदी, पर ऐसे पापा होने से तो अच्छा है कि पापा हो ही ना। वीर, मैं पापा के बारे में ऐसे... पर दीदी... नहीं वीर, मैं पापा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हारे मुंह से भी नहीं। काश बेटी के प्यार का एहसास पापा के पत्थर दिल को छू पाता। पर दीदी, मैं भी क्या करूं? कोई आपको दुखी करे, ये मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो पापा ही क्यों ना हो। वीर, वीर, ये वीर भी ना सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। जरा सोचो, अगर वो शगुन लेकर नहीं आया होता तो अनुपमा को ताने मारने में कितना मजा आता। कोशिश तो की थी, पर बड़ी मालकिन सा ने तो वीर भैया का ही साथ दे दिया। सारा खेल खराब हो गया। रिदमा, एक बात पूछे हमें ये बात समझ में नहीं आई कि बचपन से अनुपमा को अंकल, माया आंटी और नानी मनहूस समझते आए हैं, उससे नफरत करते आए हैं, तो फिर वीर के दिल में अनुपमा के लिए इतना प्यार कैसे? ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही कि वीर को अपनी सगी बहन यानी कि हमसे ज्यादा प्यार उस मनहूस अनुपमा से क्यों है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो रिदमा। अनुपमा में वाकई एक बहुत बड़ी कला है, भोलेपन का नकाब ओढ़कर जाल बिछाने की। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती हो कि हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ी कला है, अपने दुश्मनों को धीरे धीरे तड़पाने की, उन्हें इस तरह से मारने की जैसे कोई किसी को रोज रोज थोड़ा थोड़ा जहर देकर मौत की तरफ ले जाता हो, धीरे धीरे। हाँ, अनुपमा के खिलाफ ये हथियार जरूर काम आएगा।